खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करके जैविक खाद का इस्तेमाल करने के लिए बिहार सरकार राज्य के कुछ चुनिंदा किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। यानी कि इन किसानों को उनके जमीन के हिसाब से लगभग 3 सालों तक लगातार सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे, ताकि वो रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद खेतों में इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार की तरफ से जैविक कॉरिडोर योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर सारण जिले में लगभग 2000 एकड़ जमीन में खेती करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन सभी खेतों में जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाएगा। सारण जिले के लगभग 10 प्रखंडों को चुना गया है और इन सभी प्रखंडों में किसान जैविक कॉरिडोर योजना के तहत अपने अपने खेतों में खेती करेंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे उससे कि किस तरीके से किसानों को लगातार 3 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और राज्य के किन किसानों को इसके लिए चुना गया है। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत राज्य के सारण जिले में 2000 एकड़ जमीन में जैविक खेती की तैयारी की जा रही है और इसके लिए सभी किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सभी किसान अपने अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने के बजाय जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक योजना की शुरुआत भी कर दी गई है और इसके तहत किसानों के खेत में जैविक खाद इस्तेमाल करने के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सारण जिले के 2000 एकड़ जमीन में सरकार के द्वारा खेती करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और जिस भी किसान की जमीन को चुना गया है उस किसान को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दिए जा रहे हैं। इस बारे में कृषि विभाग के पदाधिकारियों से जब बातचीत की गई तो जिला कृषि पदाधिकारी ने इस बारे में बताया कि मौजूदा समय में ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना की ये दूसरी चरण है, जब बिहार राज्य के कुछ प्रमुख प्रखंड और पंचायतों को चुना गया है। इसके तहत वैसे ही पंचायतों को चुना गया है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यानी कि बाढ़ की समस्या से नहीं जूझने वाला पंचायत ही इस श्रेणी में है और वहां पर मौजूदा समय में सब्जी की खेती की जा रही है। यानी कि किसान सब्जी की खेती करते समय जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रति हेक्टेयर पर 2450 दिए जाएंगे। यानी कि इस वर्ष में 11,500 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरे वर्ष में ये राशि 6500 हो जाएगी, तीसरे वर्ष में भी इतनी ही राशि यानी कि 6500 दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कई तमाम तरह के कामों के लिए राशि आवंटित की जा रही है। जैसे कि जब किसान पहले वर्ष में जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में किसानों को 5000 की लागत से वर्मी वेट तैयार करना होगा। उसके बाद खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्राम की खरीदारी के लिए 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके बाद लगभग 3000 रुपये का ढेंचा प्रोम और कॉन्सेसिया खरीदने में लगाया जाएगा। इसके बाद 700 रुपये की जैविक रसायन आएंगे, 300 रुपये के पौधे के निरीक्षण में खर्च किए जाएंगे और उसके बाद 500 की नर्सरी बीज के लिए ही लगाए जाएंगे। यानी कि अभी जो हमने आपको तमाम राशि बताई, इन सभी पैसों को खेती के लिए खर्च किया जाएगा और ये सभी पैसे सरकार की तरफ से ही किसान को दिए जा रहे हैं। इस बारे में डीएओ श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि 3 साल तक लगातार जब किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करके खेती करेंगे तो उसके बाद जो उपज तैयार होगा उस उपज की जांच करवाई जाएगी और उसके बाद बिहार सर्टिफिकेशन संस्था बकोसा के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस बारे में डीपीओ राजेश्वर प्रसाद ने भी कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड स्तर पर और इसके साथ साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के द्वारा एक समूह तैयार किया गया है। ये समूह जैविक खेती करने वाले किसानों का है। बाकी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कृषि विभाग के द्वारा ही की जाएगी। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि राज्य के कुछ चुनिंदा प्रखंडों के किसानों को सरकार की तरफ से जैविक खेती करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।